So from this video we are going to continue with the purification of colloidal solution. So last video में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि colloidal solution हमें कौन से किस तरह के बनाने होते हैं, तो हमें लायोफोबिक जो सोल्स होते हैं सिर्फ उनका सोल्यूशन बनाना पड़ता है डिफरेंट मेथड से। जैसे कि मेथड्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े, पेप्टाइजेशन था, केमिकल मेथड था, ब्रेडिक्साक मेथड था, है ना। बाकी जो नॉर्मल लायोफिलिक जो है कोलाइडल सोल्स हैं उनको तो हम सिर्फ शेकिंग से बना सकते हैं कि आपने जो है अपने डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्जन मीडियम में मिला के जस्ट शेक किया और कोलाइडल सोल्यूशन इज रेडी। तो जब हम कोलाइडल सोल्यूशन को खुद प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का पर्पस मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में, बट स्टिल मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम इलेक्ट्रोलाइट इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का पर्पस ये होता है कि वो कोलाइडल सोल्यूशन के आजू बाजू चार्ज्ड लेयर बना लेता है और वो सेम चार्जेस के कारण कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, दे डोंट सेटल डाउन, जिससे जो है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते। अदरवाइज वो जो है जब आप कोलाइड को रख देते तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे सेटल हो जाते, मगर क्योंकि उनमें जो है क्या है अपोजिट जो है अपोजिंग सिमिलर फोर्स लग रहा है। क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और जो है उसने कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स पे मान लीजिए सब पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज है रिपेल करेगा, या पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव, जब सारे ही पार्टिकल पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे से क्लिंग नहीं करते। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का ये पर्पस होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो कोलाइडल सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो कोलाइडल सोल्यूशंस जब बनते हैं तो जनरली कैटायंस या एनायनिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जनरली बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट उसमें होता है और कुछ सोल्यूबल इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द कोलाइडल सोल। तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस कोलाइडल सोल्यूशन में डिजायरेबल है, थोड़ी सी क्वांटिटी, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये जो है क्या करते हैं स्टेबिलिटी देते हैं कोलॉइड्स को। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में हो तो ये कोलॉइड को कोगुलेट कर देते हैं। कोगुलेट कर देना का मतलब क्या है, कोलाइडल सोल्यूशंस को क्या करते हैं एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट डिजायरेबल इन द कोलाइडल सोल्यूशन। तो इस लार्जर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हटाने के लिए ही उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस सोल्यूबल इम्प्यूरिटी को जो है सिर्फ इतना रखें कि वो ट्रेसेस क्वांटिटी हो और वो क्वांटिटी हो जो जरूरी है कोलॉइड को स्टेबल रखने के लिए। बाकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को हम रिमूव करें। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट के रिमूवल के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो मेथड ही हम यहाँ पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। So purification of colloidal solution is what? If we want to write the definition, then the definition is, it is the process which is used for reducing माने decrease करना, the amount of impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal solution. So purification of colloidal solution वो मेथड है जिससे हम अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज को रिक्वायर्ड मिनिमम तक कम कर देते हैं, यानी सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रोलाइट बचे जितना कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। एक्सेसिव हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अंडर दिस हेडिंग देर आर थ्री मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। पहला मेथड है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो यू कैन नोट डाउन इन आवर सिलेबस, दीज आर द थ्री मेथड्स which are used for the purification of colloidal solution, and now we will discuss them one by one. So सबसे पहले हम dialysis से शुरू करेंगे and then we will proceed. Now what is dialysis? Dialysis करने की क्या जरूरत है? जैसे आपने डायलिसिस वर्ड जनरली सुना होगा कि किडनी का डायलिसिस होता है ना। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। किडनी का डायलिसिस क्यों होता है? जब नेचुरली किडनी जो है किडनी का काम क्या है बॉडी में? किडनी जो है छन्नी का काम करती है, ब्लड को छानती रहती है। ब्लड बहुत बार, मतलब अगर आप बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो 1 घंटे में कम से कम लाखों बार हमारा ब्लड जो है वो किडनी से होकर गुजरता है।
क्योंकि ब्लड में जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व हैं वो कौन छानेगा? किडनी। जैसे आप चाय छानते हो तो छन्नी की जरूरत होती है, स्टेनर की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी में जो नेचुरल डायलाइजर है, जो नेचुरल छन्नी है, वो किडनी है। अगर किडनी खराब हो जाती है तो क्या है? डायलिसिस कराना पड़ता है। और डायलिसिस की मशीन के बारे में भी आपको पता है। तो यहां पर भी डायलिसिस का काम क्या है? डायलिसिस का काम क्या होता है? डायलिसिस का पर्पस क्या होता है एक्चुअली? सो डायलिसिस का पर्पस होता है कि जो काम नॉर्मली किडनी नहीं कर पा रही है, अगर वो खराब हो गई है, तो ब्लड को छानने का काम, तो मतलब प्यूरिफिकेशन, गंदगी हटाना। तो यहां भी डायलिसिस का वही मतलब है, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना। So dialysis may be defined as the process of removing a dissolved substance from a colloidal solution. कोलाइडल सोल्यूशन में जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व है उसको हटाने का प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। और प्रोसेस क्या होगी? बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन यूज करके। अब ये सुटेबल मेम्ब्रेन क्या है? आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन सुना है। सो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले करके एक ऐसा अपैरेटस बनाया जाता है जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन भर के लटकाएंगे। ठीक है, तो जो अपैरेटस यूज करते हैं उसे डायलाइजर बोलते हैं। और ये अपैरेटस बना किसका होता है? ये बना होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। यानी आप कोई भी एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, या फिर जो है आप कोई भी सेलोफेन शीट ले सकते हैं, या किसी भी एनिमल का ब्लैडर ले सकते हैं जो कि सेमी परमिएबल हो। सेमी परमिएबल का मतलब है जो हर चीज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, सिर्फ सिलेक्टेड चीजों के फ्लो को अलाउ करेगा। तो क्योंकि आयंस या मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो आयंस या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या होंगे? वो पास हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन से। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर से बाहर की तरफ पास नहीं हो सकते। आपने इसमें क्या किया? जो कोलाइडल सोल्यूशन बनाया वो भर के और हैंग कर दिया, तो क्या होगा? अंदर जो इम्प्यूरिटीज हैं वो क्या होंगी? इस मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन उन इम्प्यूरिटीज के फ्लो को अलाउ करेगी, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स के फ्लो को अलाउ नहीं करेगी। इस अपैरेटस को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहां पर जो है डायलिसिस करने के लिए जो डायलाइजर है उसमें एक बीकर टाइप का अपैरेटस आपको दिख रहा है, जिसमें आपने क्या किया है? डायलाइजर किससे बना है? किसी भी तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और इस मेम्ब्रेन के अंदर भर दिया गया कोलाइडल सोल्यूशन जो आपने बनाया था, और इसके आजू बाजू भरा हुआ है वाटर। सो जब आप इसे ऐसे हैंग करेंगे इस पोजीशन में, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इस वेसल के चारों ओर, ये क्या करेगी? अंदर से इम्प्यूरिटीज और अनडिजायरेबल आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि साइज में बहुत छोटे हैं उनको बाहर आने देगी। ठीक है, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन को बाहर नहीं आने देगी। सो बेसिकली यहाँ पर जो बैग आपने ये बना रखा है, ये बैग जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन भरा है, वो किसका बना है? सुटेबल मेम्ब्रेन का, जिसमें जो है आपने कोलाइडल सोल्यूशन भर के यहाँ सस्पेंड किया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रेश वाटर कंटिन्यूअसली यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में है, वो इस अंदर, यहाँ अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाएंगे, और सिर्फ अंदर क्या बचेगा? प्योर कोलाइडल सोल्यूशन। सो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है जो डायलिसिस में होता है। अब ये जो प्रोसेस है डायलिसिस की, ये बहुत ज्यादा स्लो होती है। इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। सो बहुत स्लो प्रोसेस। अधिकतर क्या होता है, आप इससे कोलाइड को प्यूरिफाई तो कर सकते हैं, बट अगर प्रोसेस बहुत स्लो होती है तो वो बहुत लंबा समय लेती है और बहुत टीडियस हो जाती है। तो डायलिसिस का एक अल्टरनेट मेथड भी है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। तो जो डायलिसिस का एक्सप्लेनेशन था, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में सारी चीजें लेबल नहीं करी हैं, क्योंकि जो लेबलिंग ऊपर वाले डायग्राम में है वो पूरी सेम टू सेम आपको इस डायग्राम में भी करनी है। सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ पर इसे इलेक्ट्रोडायलिसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोसेस आपने डायलिसिस में पढ़ी है, उसी डायलिसिस के डायलाइजर के दोनों तरफ आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वॉल्व करके डायलिसिस करा रहे। नॉर्मल डायलिसिस था ऊपर वाला, इसमें क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और जोड़ दी। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस करते समय आपने क्या करा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक, जब आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका पर्पस क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया कि डायलिसिस एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए हम उसे फास्ट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। तो जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन,
वो जो है बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें चार्ज स्पीशीज होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है अट्रैक्ट होके चला जाएगा और अंदर सिर्फ बचेगा आपका प्योर कोलॉइड। सो ये जो कोलॉइडल सोल्यूशन आपने इस बैग में रखा हुआ है, ये भी फिर से वही सुटेबल मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी। अब बस इसमें अंतर इतना है कि आपने इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है और इसके बाहर प्योर वाटर में सस्पेंडेड है, ठीक है। ये जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में भर के आपने कोलॉइडल सोल्यूशन डाला है, यहाँ हैंग करके रखा है, उसके दोनों तरफ क्या है, प्योर वाटर भरा हुआ है, मतलब क्लीन वाटर है, फ्रेश वाटर भरा है और इसके दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रोड फिट कर दी है। सो बेसिकली जो आयन्स हैं इसके अंदर वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के तरफ चली जाएंगी टुवर्ड्स देयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट में जो भी पार्टिकल नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स या टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। सो जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डायलिसिस किया जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके डायलिसिस किया जाए तो उसे इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस जो नॉर्मल डायलिसिस है और इलेक्ट्रो डायलिसिस, उसमें डिफरेंस क्या है, डायलिसिस इज वेरी स्लो जबकि इलेक्ट्रोडायलिसिस एक फास्ट प्रोसेस है। और दोनों में दूसरा अंतर यह है कि डायलिसिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। दिस इज ओनली इज द डिफरेंस। नाउ जो भी दो मेथड हमने अभी तक पढ़े या जो हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड अभी आगे पढ़ेंगे, उसका मेन बेसिक एम क्या है, इन तीनों प्रोसेसेस से हम करते क्या है, कोलॉइडल सोल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करते हैं। बहुत सिंपल मेथड्स हैं ये, इन्हें आप सुनकर पढ़कर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो जो कोलॉइडल सोल्यूशन आप प्रिपेयर करते हैं ये उनके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। अब जो थर्ड मेथड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वी विल डिस्कस अबाउट इट। So the last and the third method is ultrafiltration, and this is the third method for the purification of the colloidal salt. So अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन का मतलब होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर से किसी चीज को फिल्टर करना, लेकिन जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। जो नॉर्मल लेबोरेटरी में लैब में फिल्टर पेपर होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स आसानी से उससे निकल सकते हैं। तो अगर आप उस फिल्टर पेपर से कोलॉइड के सोल्यूशन को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम तो निकलेगा ही निकलेगा, कोलॉइड के पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स्ड फेज भी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो सकता है। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अल्ट्राफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है, सो इन दिस प्रोसेस जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे फ्रॉम सॉल्वेंट and soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filters। तो हम यहाँ पे फिल्टर पेपर स्पेसिफिकली बनाएंगे, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसी को चेंज कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। आई विल टेल हाउ, बट पहले ये समझे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है, नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज नहीं होता बल्कि उस फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है। और ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है ये परमिएबल होता है, मतलब ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ ओनली द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द कोलॉइडल पार्टिकल, मतलब ये सारी चीजों को अपने थ्रू पास होने देगा लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास होने नहीं देगा। सो द क्वेश्चन वाज कि कैसे नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करें। तो उसका सोल्यूशन है कि आप कोलॉइडियन सोल्यूशन यूज करें। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोलॉइडियन सोल्यूशन होता क्या है। सो फॉर प्रिपेयरिंग कोलॉइडियन सोल्यूशन 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर अगर आप लेते हैं तो ये कोलॉइडियन सोल्यूशन कहलाएगा। करना क्या है, अल्कोहल और ईथर लेना है और उसमें 4% नाइट्रोसेल्यूलोज मिलाना है। तो ये जो मिक्सचर बनेगा ये कहलाएगा कोलॉइडियन सोल्यूशन। अब जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपको बनाना है उसके लिए आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लें और उस नॉर्मल फिल्टर पेपर को इस सोल्यूशन में जो ये कोलॉइडियन सोल्यूशन बना है बाय मिक्सिंग ऑल दीज थिंग्स, इसमें डिप कर लें। नॉर्मल फिल्टर पेपर को लेके इस सोल्यूशन में डिप कर लें और डिप करने के बाद उसको फिर ड्राई करने के बाद फॉर्मल्डिहाइड में डिप करें। तो फॉर्मल्डिहाइड में डिप करने से क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा और फिर उसे ड्राई कर लें फाइनली। तो
आपको क्या मिल जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। आई रिपीट, क्या करना है, कोलाइडन सोल्यूशन बनाना है और इस कोलॉइडियन सोल्यूशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर डिप करना है, ड्राई करना है, फिर उसको जो है फॉर्मल्डिहाइड में डिप करके हार्ड कर देना है। फॉर्मल्डिहाइड में डिप करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने के बाद उसे फिर सुखा लेंगे, फाइनली ड्राई कर लेंगे तो वो जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, तो आप इसे स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? इसे स्पीड अप करने के लिए प्रेशर ऑफ सक्शन अप्लाई कर सकते हैं और जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है बचेंगे फिल्टर पेपर पे आर देन स्टर्ड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम दैट इज सॉल्वेंट एंड देन यू गेट द कोलॉइडल सोल्यूशन। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट मैं आपको एक रफ डायग्राम स्केच आउट करके बताती हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर की शीट लगा दी और इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बना है ये मैंने आपको बता दिया था। ये क्या है आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे आपने करना क्या है, आपको अपना पूरा का पूरा कोलॉइडल सोल्यूशन पोर कर देना है। कोलॉइडल सोल्यूशन जिसको आपको प्यूरिफाई करना है वो आपको पोर करना है। जब आप इसे पोर करेंगे तो क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। किससे बड़े हैं, फिल्टर पेपर के पोर्स से। और फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर होता ना तो ये कोलॉइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, नए डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स, वो भी नीचे बीकर में गिर जाते। पर ये गिर क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपने फिल्टर पेपर को चेंज करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना दिया। तब ये फिल्टर पेपर यहां से सारे लिक्विड को, डिस्पर्जन मीडियम को तो अंदर जाने देगा बीकर में, लेकिन आपके पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को यहां से उठाकर फिर से एक फ्रेश सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें, जैसे डिस्पर्जन मीडियम लिखा गया है, और फिर शेक कर लें, यू विल गेट द प्योर और यू कैन से प्यूरिफाइड कोलॉइडल सोल्यूशन। सो दीज वर द 3 important methods of purifying the colloidal solutions: dialysis, then your electrodialysis, and the last one which we have discussed just now, ultrafiltration. So that's all for this video. Thank you for watching.